नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं आस्था हलचल न्यूज। आइए रुक करते आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सीहोर जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समीक्षा बैठक में नपा अध्यक्ष श्रीमती हेम कुंवर मेवाड़ा, प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक में नगर की 3 प्रमुख समस्याओं को मंत्री श्रीमती गौर के समक्ष रखा। नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा ने मंत्री श्रीमती गौर को नगर की समस्या रखते हुए कहा कि किलेरामा से लेकर महाराणा प्रताप चौराहा तक जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग का रोड है, उक्त रोड पर जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर शीघ्र ही दुरुस्त करवाएं। दरगाह के समीपस्थ खड्डे वृहद आकार में हो रहे हैं, जिसके कारण राहगीरों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार सिविल अस्पताल में शासन द्वारा लाखों रुपए की विभिन्न प्रकार की जांचों की मशीनें स्थापित की है, जो देखभाल के अभाव में बंद पड़ी है। नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री मेवाड़ा ने प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर का ध्यान आकर्षित करते हुए बंद पड़ी मशीनों को शीघ्र चालू करवाने का आह्वान किया। वहीं रामपुरा जलाशय से आस्था नगर तक बिछने वाली पाइपलाइन के कार्य को पूर्ण करवाने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देशित करने का श्री मेवाड़ा ने प्रभारी मंत्री श्रीमती गौर से आग्रह किया है। रामपुरा जलाशय से आस्था नगर तक बिछने वाली लगभग 33 किलोमीटर की पाइपलाइन के शीघ्र प्रारंभ होने से नगर की जनता को जल संकट से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। वहीं सीधा पाइपलाइन के माध्यम से पर्याप्त दबाव के साथ जलापूर्ति होगी, जिससे नागरिकों को ग्रीष्म ऋतु में अन्य पानी के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह अड़ाचय, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, सीहोर विधायक सुदेश राय, बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालविया, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना मेवाड़ा, उपाध्यक्ष जीवन सिंह मंडलोई, कृपाल सिंह पटाडा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को लेकर आप क्या समीक्षाएं करेंगे? सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की अवैध अगर कोई गतिविधि है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से पूरी तरह से चाक चौबंद है और उनके माध्यम से इस प्रकार की जब भी कोई घटना संज्ञान में आती है तो वो कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद देने के बाद में 1 साल उनका पूरा होने जा रहा है। किस रूप में देखती हैं उनका 1 साल पहला? देखिए, बहुत सफलतापूर्वक ये 1 वर्ष मध्य प्रदेश के जन कल्याण की सेवा में और मध्य प्रदेश के विकास के लिए समर्पित रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये तय किया कि 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार कोई उत्सव नहीं मनाएगी, बल्कि जन कल्याण अभियान के माध्यम से जन कल्याण पर्व मनाएगी। 11 दिसंबर गीता जयंती से प्रारंभ होने वाला ये जन कल्याण अभियान 26 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसके अंतर्गत लगातार भारत सरकार और केंद्र सरकार की सैचुरेशन की चिन्हित हितग्राहियों की लाभान्वित योजनाओं का लाभ, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जितने भी विकास के कार्य हैं, उन विभागों की गतिविधियां चल रही हैं, उनके लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्य भी इस जन कल्याण पर्व के माध्यम से किए जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर इस अभियान के तहत वर्ष भर की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो क्षेत्र की जनता के अवलोकन के लिए होगी। साथ ही साथ समस्त ग्रामीण और शहरी विभागों में जन शिविर लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आयुष्मान योजना के 70+ लोगों को इसका लाभ दिए जाने की भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, इस दृष्टि से हमारा पूरा प्रशासन काम करेगा। हमारी सरकार की कोशिश इस बात की है कि सरकार जनता की सरकार है और इस जन कल्याण अभियान के माध्यम से जनता की सरकार, जनता के द्वार, ये संदेश जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे 15 दिन का यह अभियान जन सेवा को समर्पित होना चाहिए और इस दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर गीता जयंती से प्रारंभ होने वाला
ये जन कल्याण अभियान जिसे हम जन कल्याण पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं, उसकी पूरी तैयारियां चल रही है। आज भी हमारी जिले की इस विभागीय समीक्षा की बैठक में हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को आदर्श क्रियान्वयन करके नीचे तक उतारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और इस दृष्टि से जो भी अवरोध आ रहे हैं उन अवरोधों को समय रहते दूर किया जाकर लोगों को राहत देने का काम करें। आज की हमारी ये बैठक में हमारे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, समस्त हमारे सीहोर जिले के विधायक उपस्थित थे, सभी हमारे अधिकारीगण जो विभिन्न विभागों के थे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और मुझे खुशी है इस बात की कि सीहोर जिला हर दृष्टि से बहुत बेहतर काम कर रहा है। हम सीहोर जिले में जो योजनाएं सरकार की चल रही है और जो नवाचार सीहोर जिले में कलेक्टर महोदय के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, इन नवाचारों की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करती हूँ कि वास्तव में इस प्रकार के कार्य जब होते हैं तो जनता के बीच में सरकार का अच्छा एक संदेश जाता है, जो काम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए आज की इस पहली बैठक से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और जो कुछ कमियां मुझे आज दिखाई दी उनको तत्काल दूर करने के निर्देश। दीदी, आखिर में जानना चाहते हैं कि पश्चिम बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है, एक भारतीय महिला ने आते कितनी व्यथित हैं आप? सरकार से क्या मांग रहेगी आप? अकेले मैं ही व्यतीत नहीं हूँ, भारत का हर एक नागरिक व्यतीत है और सब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है, जो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए और इस काम के लिए उन पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत सरकार के स्तर से भी दबाव बनाया जा रहा है।